हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी कृपा से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो यहाँ पे है मंडे की रात और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मेहंदी, क्योंकि ट्यूसडे को था हरितालिका तीज, जो कि हम लोग फास्ट करते हैं। मैं तो जब से शादी करके आई हूँ तब से कर रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ नहीं करती थी पर अब कर रही हैं 1-2 साल से। तो उनको मैं मेहंदी लगा रही थी। मुझे देखो आता नहीं है मेहंदी लगाने, मैं सही बताऊँ, पर ऐसा है कि शुभ है श्रृंगार में, 16 श्रृंगार में इसको माना जाता है। इसलिए मैंने सोचा चलो एक ऐसे ही बना देते हैं, ताकि होता ना कि कलर आ जाए, वो शुभ हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने तीज लिखा था और पापा का नाम वगैरह लिख दिया था। तो इसी तरीके से मैंने मेहंदी लगा दी थी। अब जिसको आता है यार उनके लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बिल्कुल, मेरी मतलब ड्राइंग का मुझे डी भी नहीं पता है। और यहाँ पे मेरे बर्थडे वाले दिन आपने ब्लॉग देखा था, उसमें जो गिफ्ट की बात हुई थी वो आ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो शेयर कर देते हैं आपके साथ। ये ना डिज़ाइनर साड़ी है जो कि इन्होंने कुछ अलग ही वेबसाइट से आई थिंक मंगाई है, और ये मिंत्रा वगैरह से नहीं है, जो इनकी अलग से कुछ वेबसाइट है, पता नहीं मुझे, मैं बाद में इनको पूछ के बताऊंगी आपको। तो उनसे इन्होंने मंगाई है। जानवी कपूर की ये साड़ी है, और सेम टू सेम जब आप ऑर्डर देते हो ना उनको, तो वो आपसे 10 मतलब 1 हफ्ते का टाइम तो लेते ही हैं, 1 हफ्ते 7-8 दिन का। क्योंकि जैसे ही आप ऑर्डर पंच करते हो ना, तो वो साड़ी पूरी बनाते हैं पहले, उसके बाद आपको डिलीवरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही उन्होंने बना के रख दिया है और सिर्फ डिलीवरी करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ऑर्डर पंच करोगे, आपको 1 वीक का टाइम लगेगा, फिर वो बना के आपको साड़ी देंगे। और इतनी खूबसूरत ये साड़ी आई थी ना, मतलब जैसा मैंने देखा था पिक्चर्स में, सेम जानवी कपूर ने पहना हुआ है। अगर किसी ने देखा होगा तो आई थिंक पता होगा। और ये सॉरी, काफ़ी एक्सपेंसिव साड़ी है ये, और बट ऑब्वियसली डिज़ाइनर है तो उस हिसाब से कॉस्ट होती हैं इन लोग की। पर टिशू कपड़ा है, और टिशू कपड़ा ना अब मार्केट में आई थिंक लोकल बहुत आपको मिल जाएंगे, पर जब आप ओरिजिनल टिशू टच करते हो ना, तो उसकी एक अलग ही फील आती है। जैसे सिल्क जो ओरिजिनल होता है, वो जब आप टच करते हो तो आपको पता चलता है कि लोकल सिल्क की साड़ी आपको 500-1000 रुपये में भी लोग बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ओरिजिनल सिल्क लेने जाते हो ना, तो वो 15-20 हज़ार के नीचे आपको नहीं मिलती। तब आपको पता चलता है अच्छा रियल सिल्क क्या होता है। तो बस वही वाला कंडीशन है। ये जो टिशू है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल टिशू है। और इतनी खूबसूरत साड़ी थी ये, मतलब इन कुछ भी नहीं है साड़ी में, सिर्फ बॉर्डर पे जरी का काम किया हुआ है और एक लेस लगाई हुई है पतली सी सिर्फ। और इतनी खूबसूरत ये साड़ी है। मैं वही ढूंढ रही थी जल्दी जल्दी कि ब्लाउज़ कहाँ गया इसका, तो बाद में देखा मैंने कि नहीं, अच्छा ब्लाउज़ अटैच है। अदरवाइज़ मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि भाई इतनी खूबसूरत साड़ी मैं कौन से ब्लाउज़ के साथ पहनूंगी। तो वही बाद में मुझे शांति हुई कि अच्छा ठीक है, कम से कम ब्लाउज़ वगैरह अटैच किया गया है। और गाइस बहुत खूबसूरत ही साड़ी है। और आपको शायद मिंत्रा वगैरह पे, पता नहीं, मैंने तो अभी देखा नहीं है, अगर आप ढूंढो तो शायद वो सेम कॉपी बना के शायद आपको दे भी दे, लेकिन वो कॉपी रहेगी। ये जो साड़ी है ये प्योर ओरिजिनल टिश्यू है, तो वो डिफरेंस आप देख लीजिएगा अगर आपको मंगाना है या चाहिए तो। और फिर यहाँ पे बच्चों का होता है, मेरे मम्मा के लिए मंगाया, मेरे लिए क्यों नहीं, बस इसीलिए किया रखा, रोना धोना चालू हो गया था कि मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं आया। तो उसको समझाया गया कि अभी तुम्हारा बर्थडे 2 सितंबर को आ रहा है, तो फिर हम मंगा लेंगे। तो बाद में वो चुप हुई। मैं आपको यही दिखा रही हूँ, ये देखिए बॉर्डर पे जो है ना, बहुत ही प्यारा सा लेस और जरी का काम किया है, बहुत प्योर जरी का काम किया। बहुत खूबसूरत साड़ी है गाइस, इतनी लाइट वेट, इतनी खूबसूरत सी साड़ी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और लोकल में ना जरी का काम बहुत आपको देखने को मिलेगा, पर उनका जो डिज़ाइन होता है और इनके डिज़ाइन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। ये तो है, अगर आप चीज़ें इस तरीके से देखते हो ना तो बहुत फ़र्क हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं भी नीचे लगा वगा के, उनको मेहंदी आ गई थी, उसके बाद मैं ऊपर आई। और यहाँ पे एक हाथ में तो मैंने लगा लिया था लेफ्ट हैंड में, पर राइट में तो कैसे लगाओगे, तो फिर मेरे हस्बैंड ने लगा के दिया मुझे ये मेहंदी, और बहुत अच्छे से लगाया था। ये देखो मैंने लगाया था। और क्या ही बताऊँ यार, मुझे ना मेहंदी एक्चुअली लगाने आती नहीं है, और मेरे पास, अब आप सोचोगे कहीं बाहर से लगवा लो, तो मेरे पास टाइम नहीं है। सही में बताऊँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं रात को इतना रास्ता भी ख़राब हो चुका है, वापी अप डाउन करने में मुझे 1.5-2 घंटे जाते हैं सिर्फ जाने आने में। फिर आओ, घर का देखना रहता है, सब कुछ करो, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो फिर यहाँ पे सुबह में मैं 3 बजे उठी थी, और मैंने फटाफट से चाय बनाई, नारियल पानी मैंने पी लिया था, वो क्लिप मैंने शूट नहीं किया।
मैंने नारियल पानी पी लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा चाय, आप देख रहे हो सिर्फ थोड़ा सा बना रही हूँ नाम का। ये मेरे हस्बैंड ने लगाई हुई थी, देखो कितनी खूबसूरत सी मेहंदी लग रही है ना। कलर बहुत अच्छा आया था इसका, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया था। ये सुबह सुबह यानी 3 घंटे में ये इतना कलर आया है, तो कलर वगैरह बहुत अच्छा मेहंदी का आया था। और यहाँ पे रात को फिर बाद में मैंने क्या किया ना, नारियल पानी पी के फिर मैंने दवा खा लिया सबसे पहले, और चाय बना ली थोड़ी सी, क्योंकि मुझसे कुछ खाया नहीं जाता सुबह, कोई भी फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं खाती हूँ मैं नारियल पानी दिखा रही हूँ कि मैंने शूट नहीं किया खाते पीते टाइम, सॉरी। और मैंने यहाँ पे फिर डोलो 650 ले लिया, क्योंकि मुझे हेडेक का प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए। और मैंने फटाफट से ये थोड़ी सी बोल रही हूँ, दवा तो दवाई है यार, क्या करें। पर मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम है, मुझे अप डाउन करना है। फास्ट के दिन भी मैं जॉब करने गई थी, आप देखना अभी आगे मैं दिखाती हूँ आपको। तो हर साल का ही, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम गई हूँ, हर साल ही जाना रहता है। और फिर यहाँ पे उसके बाद दिन भर मैंने कुछ शूट नहीं किया। आने के बाद मैं फटाफट से यहाँ काम कर रही हूँ। मुझे आप देखो रेडी वगैरह होने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं 8:30 बजे तो घर पे आई थी। सारा काम मैं करके गई थी, सब्ज़ी वगैरह सब बना के गई थी, जो भी भगवान को चढ़ाना था सब कुछ करके गई थी। आटा लगा के गई थी, सिर्फ मेरे मदर इन लॉ को वो उसका पूरी बनाना था, दैट्स इट। बाकी मैं सब कुछ करके गई थी। फिर आने के बाद मैंने सिर्फ ये साड़ी है था ना, ये साड़ी भी, ब्लाउज़ भी मैंने दिया था स्टिच करने को। ब्लाउज़ मैं लेते हुए आई कि मुझे सिलवाना है, अरे पहनना है तो मुझे लेके जाना पड़ेगा। और आप देखो बहुत मतलब इतना हेक्टिक हो जाता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और बहुत फटाफट से मैंने ऐसे ही बस जो मैंने पहने हुए थे ज्वेलरीज वगैरह सब मैंने चूड़ी डाल ली, और मैंने ये साड़ी पहन ली फटाफट से। और मैंने फटाफट से ये फ्रूट्स वगैरह सब हम उसी दिन लेके आए थे, तो सब कुछ लेके आई मैं। और उसको मैंने अच्छे से पहले वॉश किया, क्योंकि उसको वॉश करना पड़ता है, ऐसे ही आप नहीं चढ़ा सकते हो भगवान को। यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और मुझे ये वॉइस ओवर गाइज रोकना पड़ा बीच में, क्योंकि है ना गणपति स्थापना किए हुए हैं, तो कोई आ ही रहा है मिलने के लिए, तो सब एक एक चालू ही हैं। तो इसलिए अभी चाची चाचा आ गए थे, तो फिर मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो बट ऑब्वियस बैठना पड़ता है जब कोई आता है घर पे। तो ये खैर ये सब तो चलता रहेगा। फिर यहाँ पे मैंने सब तैयारी करी, और मैं रात को लेके आई थी एप्पल, ये देखो सारे उसने कैसे मुझे दिए थे। ये चीज़ें ना मुझे बहुत ख़राब लगती है कि आप यानी पैसे लेने के टाइम पे तो 1 रुपये कम नहीं करते हो, ठीक है। और मेरा ऐसा है भी ना कि हम लोग मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं, ऐसे अगर फ्रूट्स लेते हैं या फूल माला लेते हैं, ऐसा कुछ चीज़ें लेते हैं, तो हम लोग कम भी नहीं कराते, बार्गेनिंग नहीं कराते बिल्कुल भी, जो वो बोलते हैं हम लोग दे के चले आते हैं। तो अगर हर एक इंसान को ना एक ईमानदारी तो काम में होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पर क्या ही करेंगे, आज के ज़माने में सब लूट पाट मची पड़ी है भाई हर जगह। और आज के दिन कुछ ऐसा हुआ था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तीज के दिन मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कभी कि मैं रोऊंगी, पर मैं बहुत रोई थी गाइज, मैं बहुत रोई थी। हस्बैंड के साथ मेरा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था कि ऐसा कुछ वो हुआ हो, लेकिन मैं बहुत रोई थी उस दिन। कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, और मैं बहुत रोई थी, मतलब तकरीबन मैं क्या ही बताऊँ। चलो फिर यहाँ पे तैयारी मैंने फटाफट से ये चौक वगैरह लगाया, और सारी तैयारी मैंने करी फटाफट से। देखो यार कुछ चीज़ें ना रह भी जाती हैं, मैं आपको सही बताऊँ, लेकिन अब जॉब भी है साथ में, सब भागम दौड़ इतना हो जाता है। हम निकले थे 6:30 बजे का हॉस्पिटल से, और आते आते बज गया 8:30, क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ें जैसे मैनेज हो पाती है ना मैं कर लेती हूँ। आप देखो मैंने चश्मे भी मेरे निकाले नहीं है, मैं ऐसे ही फटाफट से बैठ गई। मैंने ना ही आईलाइनर लगाया था, कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ एक लिपस्टिक लगा के मैं बैठ गई थी। और चूड़ी यही मैं, वो तो अच्छा था कि मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर निकाल के 2 दिन पहले से ही रख लिया था, अदरवाइज़ अगर मैं नहीं करती ना तो सब ऐसे ही हो जाता। मुझे नहीं लगता मेरे पास इतना कुछ टाइम था कि मैं करूँ। और ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। आप जब वर्किंग रहते हो तो सब कुछ अगर मैनेज करना है तो नहीं हो पाता है, सुबह सुबह भी भाग दौड़ के जाना होता है। इसी में गाइस फ़ोन आ जा रहा है, सब कुछ आ जा रहा है, क्या ही करें। और मैं आपको बताऊँ ये लुक मेरा कैसा लग रहा है, आप ज़रूर बताना। हर बार ना मैं मेरे मायके की साड़ी पहनती हूँ तीज पे क्या यार, हर एक फेस्टिवल में मेरे मायके की ही साड़ी पहनती हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं साड़ी खरीदती ही नहीं हूँ। मैं और मेरी मदर इन लॉ साड़ी खरीदते ही नहीं है, क्योंकि मेरे मायके से ही मिल जाती है। मेरे लिए, मेरी मदर इन लॉ के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, कियारा के लिए, सबके लिए जो है ना मेरे मायके से ही साड़ियाँ कपड़े आते हैं, ऐसा हो जाता है। तीज हो, करवा चौथ हो, एक बार जाओ तो 2-3 साड़ी, 3-4 साड़ी हो ही जाती हैं। तो
तो इसलिए साड़ी वगैरह तो मैं सही में बताऊँ बिल्कुल भी नहीं खरीदती हूँ। पर ये साड़ी इस बार बहुत स्पेशल है जो मैंने पहनी है, क्योंकि जो मेरी आंटी हैं, आप देखते रहते हो वीडियोस में, उन्होंने इस बार मुझे स्पेशली ये साड़ी दी थी। बोला कि इस बार तीज पे तुझे मेरी साड़ी पहननी है। मैंने कहा ठीक है, आप इतने प्यार से दे रहे हो तो क्यों नहीं पहनूंगी मैं। तो मैंने ब्लाउज़ स्टिच करवाया और मैंने पहन ली, और इसकी ब्लाउज़ इतनी खूबसूरत स्टिच हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज इस शायद ब्लॉग में नहीं होगा, बाद में हो रहेगा तो मैं दिखाऊँगी। और मैंने यहाँ पे जो है वो श्रृंगार का सामान सब कुछ चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, और इस तरीके से भोग भी लगा दिया और सब कुछ हो गया। मेरा फेस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मैं डाउन थी, बहुत मतलब उपवास की वजह से नहीं, कुछ अलग ही रीज़न था। और यहाँ पे फिर आ गए हम लोग गणपति लेने, क्योंकि तीज के ही दिन हम लोग गणपति लेके आते हैं। नेक्स्ट डे गणेश चतुर्थी रहती है, तो यहाँ पे आरती वगैरह हो रही थी। हम लोग क्योंकि ना वहाँ पे आरती वगैरह करके ही सब करके फिर गणपति आप घर पे लेके आते हो, तो सब कुछ करके फिर हम लोग लेके आए गणपति बापा को। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैंने उसमें ऐड नहीं किया है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर ऐड कर दूँगी गाइस, आप देख लेना। और तीज का जो है ना वो बिना पानी का फास्ट रहता है, यानी एक पूरे 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है फास्टिंग, तो उसमें ना हालत ख़राब हो जाती है, मैं सही बताऊँ। और मुझे तो कुछ अलग ही इशू है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है बिना पानी की वजह से। पर ठीक है, रख लेते हैं। और ये साइड पे जो गणपति रखे हैं उनको देखो, लड्डू पकड़ के जो बैठे हैं, बहुत ही क्यूट से छोटे से गन्नू थे और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखो। और हमारे गणपति कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। हर साल की तरह इस साल भी मेरे हस्बैंड घर लेके आए गणपति बापा को। हमारा कुछ मन्नत नहीं है, मेरे हस्बैंड का सिर्फ शौक़ है कि हमको गणपति लाना है घर में, बस उस वजह से हम लेके आते हैं गाइस। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा कुछ मन्नत है उस वजह से हम लेके आते हैं, नहीं। मुझे मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, सारी चीज़ें करना, इसलिए हम करते हैं। रे बापा मोरिया रे, गणपति बापा मोरिया